नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज आपका खैर मकदम है। आज हम इंशाअल्लाह मैथ्स के तीसरा मश्क, पहले सबक का तीसरा मश्क 1.3 की वजाहत करने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ अहम टॉपिक की वजाहत कर लें ताकि आपको पूछे गए सवालात मश्क नंबर 1.3 में तमाम सवालात अच्छी तरह समझ में आए। जिस टॉपिक की वजाहत करने वाले हैं हम, वो है नातिक आदाद का अशरी सूरत में इजहार करना, और अशरी सूरत में उसे हम मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम सूरत को भी समझने वाले हैं। तो पहले देखिए, ये है 7/4। इसको अशारिया की सूरत में अगर हम तब्दील करें, 7 को हम अदद 7 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो हमें जो अदद हासिल होगी वो होगी 1.75। इस तरह से ये अदद अशारिया की सूरत में तब्दील हो गई। तो इस तरह से हम कहेंगे नातिक आदाद का अशरी सूरत में इजहार। लेकिन कुछ ऐसे नातिक आदाद हैं जिनका अशारिया की जो सूरत है वो मुख्तलिफ है। उसे हम अब इस मिसाल से समझ लेते हैं। यहाँ पे 5 मिसालें दी हैं। पहली मिसाल को देख लेते हैं। 7 को जब 6 से तकसीम करेंगे तो हमें जो अदद हासिल होगी 1.1, और उसके बाद 6 अदद रिपीट होती रहेगी। हम इसको लामहदूद तक लिखना होगा। ऐसी सूरत में तलबा हम क्या करेंगे, 1.1 को तो हम लिखेंगे और बाद में जो अदद रिपीट हो रही है उसे एक बार लिखेंगे, और उसके ऊपर ये डॉट का निशान जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अदद 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट होने वाले अगर सिंगल अदद है तो डॉट से जाहिर करेंगे। अब हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं। 5 को जब हम 6 से तकसीम किए तो यहाँ पर 0.8 के बाद जो अदद हमें मिला 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 0.8 के बाद 3 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे। ये हो गया अशारिया को लिखने का तरीका। अब हम तीसरी मिसाल ले लेते हैं। इसमें नफी 5/3 है। नफी 1 के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर आप डॉट देख रहे हैं। चौथा सवाल 22/7। यहाँ पे तलबा देखिए 3.14 यहाँ पर है। यहाँ पर अशारिया के बाद जो हमें नजर आ रहा है अदद एक, ये अदद 142857, फिर वही अदद नजर आ रहा है 142857। इसका मतलब ये हुआ 3 के बाद जो अदद बार बार रिपीट हो रहा है उसे लिखने के बाद अब यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे। जब एक से ज्यादा अदद रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से खत लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे वाला अदद बार बार रिपीट हो रहा है। पांचवी मिसाल ले लेते हैं। 23 को 99 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए 23 के ऊपर हम इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये था जवाब को दर्ज करने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं तलबा किस अदद को मुख्ततिम अशरी सूरत कहते हैं और किसे हम गैर मुख्ततिम मुतवाली सूरत कहते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। मुख्ततिम अशरी सूरत उसे कहेंगे जब अशारिया के बाद अदद महदूद हो। ऐसे अदद को हम कहेंगे मुख्ततिम अशरी सूरत। किसे? अशारिया के बाद अदद महदूद हो उसे हम कहेंगे मुख्ततिम अशरी सूरत। फिर गैर मुख्ततिम किसे कहेंगे? जिसमें अशारिया के बाद अदद
लामहदूद तक लिखे जाएं। तो इन तमाम आदात को जो हम इसमें देख रहे हैं, इनका शुमार हम करेंगे गैर मुख्ततीम में। इसके आगे आप एक और वर्ड देख रहे हैं तलबा, मतवाली। इसे हम इसको भी समझ लेते हैं। मतवाली किसे कहेंगे? गैर मुख्ततीम तो समझ में आ गया कि अदद लामहदूद तक रहेगी। मतवाली उसे कहेंगे जब अदद जो है बार बार रिपीट हो रही है। इस रिपीट होने वाले की वजह से हम इस अशरी सूरत वाले अदद को कहेंगे मतवाली। इस तरह से तलबा हम इन अशरी सूरत को दो अल्फाज से जानेंगे, एक मुख्ततीम और एक गैर मुख्ततीम और मुतवाली सूरत। तो तलबा उम्मीद है आपको ये टॉपिक की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब हम तलबा आते हैं मश्की सवालात की तरफ। मश्की सवाल देखिए, मश्क नंबर 1.3 है। क्या पूछा गया है? नातिक आदात को अशरी सूरत में लिखिए। तो हम इन पांचों सवाल को अशरी सूरत में तब्दील करने वाले हैं। तो तलबा हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 की वजाहत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पहला सवाल की वजाहत कराता हूँ। तो दूसरा सवाल यहाँ पर तलबा है, देखिए 18 को 42 से तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे तलबा, पहले इसे तकसीम कर लेते हैं। इसे हम 6 से, 6 सते 42, 6 तिया 18, 3/7 आ गया है। तो इस नातिक अदद को हम मुख्तसर सूरत में पहले लिख लिए 3/7। इसका मतलब हम अब 3 को 7 से तकसीम करने वाले हैं। यानी अब हम जब इस तरह तकसीम करेंगे तो 3 को अंदर लिखेंगे, 7 को बाहर। अब मैं तलबा से ये कहूंगा, अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं कि तकसीम को इस सूरत में लिखना है, तो तलबा क्या करेंगे? 7 बड़ा है, अंदर लिखो, 3 छोटा है, बाहर लिखो, और धनाधन तकसीम शुरू। तो यही तलबा है, आपको यही गलती नहीं करना है। शुमार कुनिंदा जो होता है वो अंदर, नसब नुमा जो होता है वो बाहर। दोबारा आप कभी छोटा और बड़े को मद्देनजर रख करके इस तरह की तकसीम शुरू नहीं करेंगे। क्या करना है? शुमार कुनिंदा को अंदर लिखना है, नसब नुमा को बाहर। अब हम तलबा शुरू करते हैं तकसीम को। ठीक है, 3 को हमने अंदर लिखा, 7 बाहर है। तो तलबा आपको पता है 3 तो छोटा है, तो 3 तो तकसीम होने वाला नहीं। तो हम क्या करेंगे? 3 के आगे हमें 0 बढ़ाना है, यानी इसे 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 0 लगा के अशारिया लगा देंगे, ताकि इस 3 को हम अब 30 शुमार कर सकें। अब ये हो गया तलबा, 3 नहीं रहा, ये हो गया 30। इसे 30 समझिए। अब 30 को जब हम 7 से तकसीम करेंगे तो 7 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28, 30 में से 28 नफी किए 20 आ गया तलबा। 2 आया, 1 को नीचे, 1 0 नीचे हम कॉपी कर लेंगे, 2 बन गया 20, 2 बन गए 20। अब हम 20 को 7 से तकसीम करेंगे, तो 7 दूनी 14, 2 ऊपर लिखेंगे, 14 20 के नीचे, नफी करेंगे, 20 में से 14 गए, 6 आ गया। इस तरह से नेक्स्ट उसके बाद वाला 0 नीचे लिख लेंगे, तो ये 6 बन गया 60। अब हम 60 को 7 से तकसीम करेंगे, 7 अट्ठे होता है 56, 8 को ऊपर लिखेंगे, 56 को नीचे, 60 में से 56 नफी किए तलबा 4 आया। फिर इस तरह से हम एक 0 और आगे बढ़ाते रहेंगे। 0 आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार अशारिया लगा दिया है। अब 0 फ्री का है, जितना चाहिए लगाइए, लेकिन यहाँ पर 1 0 लगा सकते हैं, 2 0 नहीं।
2 जीरो भी लगाने के लिए आपको शुमार कुनिंदा में 1 जीरो बढ़ाना होगा, तब 2 जीरो लगा सकते हैं लगातार। अभी हमें 40 मिल गया, 40 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 पचे 35, 5 को शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, 35 नीचे लिखे, 40 में से 35 गए, 5 आ गया। अब 5 के आगे हम उसी तरह से सिफर बढ़ा देंगे। हम देख रहे हैं कि पर अब ये सिफर जो ऊपर दिख रहा है वो हम यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे। अभी यहाँ पर तलबा 50 को 7 से तकसीम करना है, तो 7 सते 49 होता है, तो 7 को ऊपर लिखेंगे, 49 नीचे, माइनस के 1 आ गया। अब हम 1 के आगे सिफर लगा करके ये 10 हो गया, तो अब हमें 10 मिल गया है। अब 10 को 7 से तकसीम करेंगे तो 7 को सिर्फ एक मरतबा तकसीम करेंगे, 7 एका 7। अब इसे नफी करेंगे तो 3 आ गया। अब तलबा यहाँ पे आपको गौर करने की बात है, तकसीम कर रहे थे तो आप सोच रहे कब तक करेंगे, तो जब तक करेंगे जब तक कोई अब अदद रिपीट ना हो। यहाँ पे 3 था और यहाँ पर भी 3 आ गया है, इसलिए तलबा अब बाद वाला अदद बार बार वही आता रहेगा। 30 को 7 से तकसीम करिए, 7 चौक 28, नफी किए फिर 2 आया, क्योंकि 3 के बाद देखिए इधर भी 2 आ गया था, तो इस तरीके से ये अदद हमें बार बार वही मिलेगा, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 5, 7, 1। इसलिए हम जब दो अदद रिपीट हो जाए, जब यहाँ पे 3 आया था यहाँ पर भी 3 आ गया, अब हम तकसीम को बंद कर देंगे और हमें जवाब को अशरी सूरत में ये तब्दील हो गया है। अब इसका मुशाहिदा करें, 18/42 को हमने 3/7 में लिखा, इसको अशारिया की सूरत में लिखा, और ये 4/2, 8, 5, 7 बार बार रिपीट हो रहा है तलबा 1 तक। तो इस अदद को इसके ऊपर ये खत खींच देंगे, जिससे ये जाहिर होगा कि ये अदद बार बार रिपीट होने वाले हैं। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 2 की वजह समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 को इसलिए हम रोक लिए थे क्योंकि सवाल नंबर 1 में आपको जो अदद मिल रही है 9 को 37 से तकसीम करना है। यहाँ पर भी तलबा देखिए 37 बड़ा है और आप क्या करेंगे, इसको 37 अंदर 9 बाहर और तकसीम धनाधन शुरू। तो गलती नहीं करना है आपको, 9 को अंदर लिखना है, 37 बाहर लिखना है। जैसा आपको देख रहे हैं 9 अंदर 37 बाहर। आपको जब एक बार बता दिया जाता है आपकी मेमोरी में बात आ जाती है, लेकिन फिर जब आपके सामने ये बात आती है तो आप गलती करते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसी गलती ना हो, और ये गलती के बाद आपके तमाम चीजें गलत हो जाएंगी। अब तलबा हम आते हैं इसकी शुरुआत करते हैं। तलबा 37 का पहाड़ा तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, तब कैसे करेंगे यही चीज समझाना है मुझे। तकसीम तो आती है तमाम तलबा को, लेकिन यहाँ पे अक्सर तलबा तकसीम से भी नए दिक्कत है, तकसीम उनको पूरी तरह से नहीं आती है। जब अदद बड़ा हो तो और भी दिक्कत होती है लोगों को। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 जो है तलबा 37 से छोटा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बड़ा करने के लिए हम 0 लगा के अशारिया लगा देंगे और 9 के आगे 0 बढ़ा देंगे। तो तलबा ये 9 नहीं रहा, ये कितना रहा, 90 हो गया। अब मैं आपको थोड़ा आसानी के लिए बताऊं, ये जो 37 है वो 37 किसके करीब है, 30 के करीब कि 40 के, 40 के करीब है 37। तो इसलिए आप 37 का पहाड़ा पढ़ने की बजाय 40 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, और 40 का पढ़ने की बजाय सिर्फ 4 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। अब देखिए आपको 90 तक जाना है 37 का पहाड़ा पढ़ करके 90 के करीब। तो मैं 37 में का एक डिजिट यानी 37 के बजाय मैं लिया हूं 40। अब 40 का एक डिजिट कम कर रहा हूं तो 90 का भी एक डिजिट कम कर दूंगा। 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार पढ़ूंगा तो ये 9 से ज्यादा हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगा, तो मैं तय कर लिया। तो ये 2 आपको
जो नजर आ रहा है, समझ में आ गया होगा कि ये 2 हम कैसे लेकर आए। अब हमने ये 2 को तय कर लिया है, तो हम क्या करेंगे तलबा, 37 को 2 से ज़रब कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 37 दूनी 74। अब इस 74 को हम तलबा यहाँ लिख लेंगे और 90 से माइनस करेंगे, मिल गया 16। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, 16 के आगे 0 लगा लेंगे, ये हो गया 160। 160 हमें 37 की बजाय कौन सा पहाड़ा पढ़ना है, 40 का, तो 40 का एक 0 कम करते हैं, 160 का एक 0 कम किए, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 चौक 16, ये तो एग्जैक्ट 16 के करीब पहुंच गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं। 37 को 4 बार पढ़ेंगे तो हम 160 के करीब पहुंच जाएंगे, तो इसलिए 37 को 4 से ज़रब कर लेते हैं, हमें मिलेगा 148। अगर आप 5 बार जाएंगे तो ये 160 के आगे चला जाएगा, अगर आपको करना चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिला 148। 148 को 160 के नीचे लिखेंगे, नफी करेंगे तलबा, हमें मिलेगा 12। अब हम फिर उसी तरह से आते हैं, 12 के आगे 0 बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 120। 37 से तकसीम करना है लेकिन हम 40 लिए, इसका एक अदद कम, इसका एक अदद कम, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 तक, 4 तिया 12, तो 3 तय कर लिए हम। 37 को अब 3 से ज़रब कर लें, क्योंकि 37 तिया कितना होता है, 37 तिया होता है 111। 111 को 120 के नीचे लिखे, नफी किए, 9 आ गया, अब 9 के आगे 0। अब यहाँ पर देखिए, इधर भी 9 और यहाँ पर भी 9, यानी अदद रिपीट होना शुरू हो गई है, तो हम बस यहाँ पर एक तकसीम करके, 74 था तो इधर भी 74 आएगा, नफी के 16 आया, इधर भी 16। अब हम अपनी तकसीम को स्टॉप कर लेते हैं तलबा। अब यहाँ पे देखिए 9/37, 9/37 शुमार कुनिंदा में हमें कौन सा अदद मिला, 0.2432, इसे लिख लेते हैं 0.2432। यहाँ पे आप 4 3 कैसे लिख लिए, हाँ, क्योंकि हमें पता है 2 के बाद 4 3 ही आने वाला है, यानी जो अदद रिपीट हो रहा है वो अदद है 243, और ये लामहदूद तक रिपीट होने वाला है, इसलिए 9/37 का जो जवाब होगा 0.243, और ये 243 ये है मुतवाली सूरत, यहाँ पर अशरी सूरत की मुतवाली सूरत है। तो उम्मीद है तलबा आपको पहला और दूसरी तकसीम मुकम्मल समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। तो तलबा यहाँ पे सवाल नंबर 3 जो है, 9 को तकसीम करना है 14 से, इसलिए 9 अंदर लिखेंगे और फिर 14 को बाहर, 14 से तकसीम करना है, 14 जो 9 से बड़ा है, इसलिए 0 अशारिया लगाने के बाद हम 9 के आगे 0 लगाएंगे, तो ये हो गया 90। 90 को 14 से तकसीम करेंगे, तो तलबा आपको 14 का पहाड़ा उम्मीद है याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप ज़रब करके उसके करीब वाले आदाद तक पहुंच जाइए। 14 का नहीं याद है तो 15 का पहाड़े की मदद लेकर के भी आप कुछ कर सकते हैं या ज़रब कर लीजिए। तो 14 को हम 14 चंग 84 होता है तलबा, जो 90 के करीब है, इसलिए अशारी के बाद 6 लिखेंगे, 84 को 90 के नीचे, तलबा नफी करने पे हमें मिला 6, अशारिया लगा चुके हैं, 6 के आगे 0 लगाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा तलबा 60। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 के करीब, 14 चौक 56 होता है तलबा, तो यहाँ पे हम 56 लिख लिए 60 के नीचे, और अगर आगे बढ़ेंगे तो 60 से ज्यादा हो जाएगा, नफी किए 4 आया, फिर हम 4 के आगे 0 बढ़ाएंगे 40, फिर 14 का पहाड़ा हम इतना पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 14 दुनी, शुमार को यहाँ पे तकसीम के ऊपर ये अदद लिखते जाएंगे जितनी बार आप पढ़ते हैं, 14 दुनी 28, 40 में से 28 गए तलबा, 12 आ गया। अब हम 12 के आगे इसी तरह से हम सिफर बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 120।
अब हम 14 का पहाड़ा इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 120 से ज्यादा ना हो। तो 14 दहम होता है 140, यानी ये 8 और 9 के करीब होने वाला है। तो 14 अट्ठे होगा 112। नफी कर लेते हैं, 120 से 112 तो सिर्फ 8 बचेगा, 0 लगाएंगे, ये हो गया फिर 80। अभी हमें कोई अदद रिपीट होता नजर नहीं आ रहा है, तो तलबा तकसीम जारी रखना है। 14 को 14 से तकसीम करेंगे 80 को, तो 14 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे। 14 पच्चे 75 होता है, 80 में से 70 गए तो तलबा आया 10। अब हम 10 के आगे 0 बढ़ा करके 100 लेकर आते हैं। ठीक है, 14 का पहाड़ा अब हम से तकसीम करेंगे। 14 को 7 बार पढ़ेंगे, 14 सत्ते 98, ये हो गया। 100 में से अब हम 98 जब माइनस करेंगे तलबा हमें 2 मिला। अभी भी कोई भी अदद रिपीट होता हमें नजर नहीं आ रहा है, तो अपनी तकसीम जारी रखेंगे। 2 के आगे 0 बढ़ाए, ये हो गया 20। तो अब 14 को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, 14 का 14। नफी करिए, 6 आ गया। 6 हमें पहले भी मिला था यहाँ पर, और यहाँ पर भी आ गया। तो तलबा अब हम इसे इस तकसीम को मुकम्मल करके बंद करने वाले हैं। 6 के आगे 0 लगाइए, 60 को तकसीम करिए, 14 चौक 56, नफी करिए, 4 आ गया। अब इसका मतलब ये है जो अदद बार बार रिपीट होने वाला है वो है 6। ये अदद यहाँ पे रिपीट होने वाले अदद हैं। तो रिपीट होने वाला अदद जो है तलबा, सिर्फ इसके अंदर जो शुमार हो रहा है वो 6 नहीं है, 0.6 इसी तरह से रहेगा। और रिपीट जो अदद हमें मिल रहा है वो 4 से 4 2 8 5 7। ठीक है, इसलिए हम 4 2 8 5 7 1 तक इस आदाद के ऊपर हम इस खत को लगाएंगे। तो ये सिर्फ 4 से लेकर 1 तक के ऊपर रहना चाहिए, 6 पे नहीं रहना चाहिए। अगर 6 पे आप लगा देंगे तलबा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 का शुमार नहीं है, तो इस 6 को रहने देंगे। अब हम आते हैं तलबा चौथा सवाल की वजाहत कर लेते हैं। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल में एक बड़ा अदद है 103, नफी भी है। तो पहले हम नफी को रहने देंगे, मुस्बत अदद लिख लेते हैं और इसकी तकसीम करेंगे। शुमार कुनिंदा में 103 है, तकसीम के अंदर लिख लेंगे 103 और इसको 5 से तकसीम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं तकसीम। तो 103 में यहाँ पे पहले 2 अदद ले लेते हैं। 10 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, इसलिए यहाँ पे 10 लिखे। नफी किए, 0 आ गया। फिर उसके बाद वाला अदद जो हमें 3 नजर आ रहा है वो लिख लेंगे। तो 3 जो है अब 5 से छोटा है तलबा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस 3 के आगे 0 बढ़ाना है। 3 के आगे यहाँ पर एक मिस्टेक की हुई है, हम 10 नहीं लेंगे, डायरेक्ट 103 अदद ले लेंगे। 10 लेंगे, यहाँ पर हम 103 लेंगे और 5 का पहाड़ा, 5 को 20 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 100 तलबा। ठीक है, और इसे जब नफी करेंगे तो हमें मिलेगा 3, ये हो गया 0। 5 को 20 से ज़रब करेंगे तो मिलेगा 100, और इस तरीके से हम 103 में से 100 नफी करेंगे तो 3 बचा। 3 अब मजीद छोटा है, हम क्या करेंगे, इसे हम अशारिया लगा लेंगे। अशारिया लगाने के बाद 3 के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 0, 5 को 0 से ज़रब किया तो 0 आया, 3 में से 0 गए 3,
अशारिया के आगे अब हम इसके 0 बढ़ाए तो ये 30 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 छंग 30, नफी किए 0। तो तलबा ये ऐसी तकसीम थी जिसमें महदूद अदद हमें हासिल हुआ है। 103 का जवाब 20.6। अब यहाँ पे नफी है सवाल में, तो तलबा हम सवाल में जब नफी लगाएंगे तो हमारे जवाब में भी नफी आ जाएगा और हम इस तरह से जवाब को दर्ज कर लेंगे। उम्मीद है तलबा आपको ये चारों सवाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। और ये ऐसा नातिक अदद है जो मुख्ततिम है, मुतवाली नहीं है। अब आते हैं 5वें सवाल की तरफ, देखते हैं इसकी तकसीम किस तरह से है। 11 को हम 13 से तकसीम करने वाले हैं, तो हम 11 13 से छोटा है तलबा, तो हम क्या करेंगे, 0 अशारिया लगाएंगे और उसके आगे अब 0 एक एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो तलबा ये हो गया 110। अब 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 13 अट्ठे 104 होता है, तो 13 अट्ठे 104, 110 के नीचे लिखेंगे, नफी करेंगे, हमें सिर्फ मिला 6। अब 6 के आगे 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम अशारिया लगा चुके हैं तलबा। अब 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें क्योंकि 60 तक पहुंचना है, 13 चौक 52 होगा, नफी करेंगे 60 में से 52, 8 आएगा। इस तरह इसमें भी 0 लगा करके हम अब 13 से तकसीम करेंगे, 13 छंग 76, 78 हुआ, तो यहाँ पर नफी करेंगे, सिर्फ हमें मिला 2। अभी हमें कोई भी अदद रिपीट होती हुई नजर नहीं आ रही है, इसलिए हम अपनी तकसीम जारी रखेंगे। 2 के आगे 0 बढ़ाए, 13 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, 13 का 13, नफी किए 7 आया। अब हम 0 बढ़ा सकते हैं, 70 हो गया। 70 को अब हम 13 से तकसीम करें तो 13 पच्चे 65 हो गया, नफी किए 5 आ गया। अब इसके आगे भी 0 बढ़ाए तो हम अब 50 को 13 से तकसीम करेंगे, तो यहाँ पर 13 तिया जो होगा 39, 50 से कम, और 4 बार पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसे नफी कर लेते हैं तलबा, आ गया 11। अब हमें वो अदद मिल गया है जो हमें पहले मिला था, तो हमारी तकसीम अभी इसे पूरा कर लेते हैं। 11 के आगे 0 लगा लेते हैं और ये हो गया 110। और अब 13 को उसी तरह से 8 मरतबा पढ़ेंगे जैसे हमने इसे पहले पढ़ा था, 13 अट्ठे 104, नफी किए 6। अब हम अपनी तकसीम को रोक सकते हैं क्योंकि हम मजीद अगर जारी रखेंगे तो हमें वही अदद मिलेगा। अब 8 तो मिल गया, आगे 4 मिलेगा, फिर 6, फिर 1, 5, 3, फिर उसी तरह से ये रिपीट होते रहेंगे, तो हमें जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम इस नातिक आदाद जो नफी में है, जवाब में भी नफी लगा लेंगे, 0 के आगे वो तमाम आदाद लिखेंगे, 8, 4, 6, 1, 5, 3, इसके ऊपर एक खत खींच लेंगे क्योंकि ये तमाम आदाद रिपीट हो रहे हैं। उम्मीद है तलबा आपको ये तकसीम की वजाहत समझ में आ गई होगी। आज की मश्क हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। मश्क 1.13 खत्म हो गई है। उम्मीद है आपको तमाम सवाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। आप अपनी अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।